जब सुन्नी तारीफ करेगा तो कैसी करेगा, नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सूरज पलटा दिया। और जब ये 24 नंबर ही करेगा तो पता क्या नबी की सीरत बयान करेगा, कपड़े भी सिल लिया करते थे, पहमंद भी लगा लिया करते थे, बकरियां भी चरा लिया करते थे। तो ये काम तो हम भी कर लिया करते हैं। सूरज लौटा के दिखाओ, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, खारी कुएं में थूक डाल के मीठा करके दिखाओ, कटे हुए बाजी पर लोहाबे दहन लगा के जोड़ के दिखाओ, लकड़ी की तलवार बना के दिखाओ। मुर्दाबाद 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 सुभान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेशक क्या बात है, सुभान आला हजरत 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 आला हजरत। और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबत शाही कोई नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर, नहीं और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। और कहता है लानत है तुम्हारी सोच पर। तो पता लगा जिसकी ये सोच भी होगी वो भी मलऊन होगा, उसकी सोच पर भी लानत है, उसकी फिक्र पर भी लानत है, उसके अकीदे पर भी लानत है। जो ये बात कहे कि अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, नबी तो शय कोई नहीं, यानी नबी शय कोई नहीं, जो ये कहे तौहीद की आड़ में ऐसी तौहीद एग्जिस्ट नहीं करती, जरा बराबर भी काबिल कबूल नहीं है। ये मिर्जाई की जूती है और मिर्जाई की बूथी है। अब आगे देखें ये किस अंदाज से तौहीद बयान कर रहा है, ये चीजें काबिल तस्लीम हैं। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर पैगंबर पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कहता है जी जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो होगी ही होगी, यानी तनकीस जो के तौहीद प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो तौहीद मिर्जा साहब की एकेडमी में एग्जिस्ट करती है, मिर्जा साहब के दिल में एग्जिस्ट करती है। और फिर इसी जुमले के अंदर इसने ये भी कह दिया कि माज़अल्लाह नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। और यार ये कौन सी तौहीद है और ये कौन सा तौहीद का तरीकाकार है? मिर्जा तुम ये बड़ा कहते हो ना कुरान से दलील दें, हदीस पाक से दलील दें, तो लाओ ना कुरान से कोई दलील। क़यामत तक के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास उतना ही टाइम है जितना तुम्हें अदालत ने दिया है। तुम लाओ कुरान से कोई आयत जिसमें कुरान ये बयान करता हो, ऐ मोमिनो जब भी तुमने तौहीद बयान करनी है तो इस अंदाज से बयान करनी है कि अल्लाह जैसा तो है कोई नहीं, नबी तो शय कोई नहीं, पैगंबर तो शय कोई नहीं, बाबे तो शय कोई नहीं। ये कोई एक आयत लेकर आओ, कोई हदीस पाक लेकर आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो माबूदियत की नफी की गई है कि अल्लाह के अलावा कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली, कोई गौस कुतुब अब्दाल, कोई भी माबूद नहीं है, वो इबादत के लायक नहीं है। ये बात कही जाएगी, ना कि माज़ अल्लाह उनकी इज्जतों पर हमले करके उनको ये कह दिया जाए वो जर्रा नाचीज हैं, वो तो शाही कोई नहीं माज़ अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8 में क्या इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है, लेकिन मुनाफिक इसका शऊर नहीं रखते, मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। और यहां पर अल्लाह ताला को माज़अल्लाह चाहिए था ना कि अल्लाह जहां पर अपनी इज्जत का बयान कर रहा है वहां पे कहता ना कि ना रसूल कोई शय है माज़अल्लाह, ना मोमिनीन कोई शय है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत अल्लाह ही के लिए है। यहां पर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए भी है, मोमिनीन के लिए भी है, रसूलों के लिए भी है, और मुनाफिकीन जो हैं वो इस चीज का शऊर नहीं रखते, वो माज़अल्लाह कहते हैं ये जलील हैं, ये माज़अल्लाह जर्रा नाचीज हैं, वो मुनाफिकीन हैं। तो अब देखें जी मिर्जा साहब की कैटेगरी क्या बयान हो रही है कुरान पाक में। ये है इसका क्राइटेरिया कि ये सबसे बड़ा मुनाफिक है कि जिसको अल्लाह तबारक तआला के प्यारों